गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको एविडेंस बताए थे जैव विकास के संबंध में। साइंटिस्ट ने बताया था कि कुल 11 प्रमाण थे, जिससे यह निश्चित होता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति थी वो किस प्रकार हुई, कैसे हुई। ठीक है, 11 प्रमाणों में हमने आपको 2 प्रमाण बता दिए। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा प्रमाण है वो तीसरा प्रमाण क्या है? संयोजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण। ठीक है, संयोजक कड़ी मतलब जो कनेक्ट, किसी न किसी से कोई भी 2 जीव आपस में कनेक्ट थे, ठीक है, उनसे प्रमाण हुआ। ठीक है, तो कनेक्टिव लिंक एविडेंस में क्या क्या आता है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने शायद पहले हमने बताया था कि आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, लेकिन क्या है, उसके जीवाश्म केवल ज्ञात है इस समय। ठीक है, तो उसको सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? अब ये क्या है, जो सरीसृप में रेंगने वाले जो जीव होते हैं, तो ये क्या है, रेंग कर भी चल सकता था और पक्षियों के समान उड़ता भी था, उड़कर भी वो इधर उधर जा सकता था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। एक संयोजक लिंक के रूप में ये काम करता है। ठीक, अब संयोजक कड़ी हमने बताया कि किन्हीं भी 2 जीवों के बीच की जो कड़ी होती है, ठीक है, मीन्स दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाता है? संयोजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ जीव जातियों में इनके कम विकसित या निम्न वर्गीय जातियों के तथा अधिक विकसित उच्च वर्ग के जातियों के लक्षणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ निम्न वर्ग के जो जाति के जीव हैं और उच्च वर्ग के जाति के जो जीव हैं, उन दोनों का मिश्रण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी या संयोजक जो स्पीसीज होती है, संयोजक स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैव विकास का ठोस प्रमाण मिलता है। पहले निम्न वर्गीय जातियों के संयोजक जातियों का और फिर इन्हें उच्च वर्गीय जातियों का विकास हुआ। ठीक है, जिसके कारण जैसे हम यूग्लिना की बात करें, ठीक है, संयोजक कड़ी यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना, अब यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स होता है, आपको पता होगा। ठीक है, यूग्लिना क्या है? एक प्रोटोजोन्स है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक जंतु है। ठीक है, यूग्लिना क्या है? एक जंतु है, लेकिन इन्हें पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, यूग्लिना को क्या कहा जाता है? पौधों और जंतुओं, इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, अब क्यों कहा जाता है? अब जंतु में अधिकतर देखा गया है या मोस्टली यही होता है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहलाते हैं, है ना, परपोषी कहलाते हैं। लेकिन यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो इसके जो कुछ लक्षण है वो पौधों के समान है और कुछ जो लक्षण है वो जंतुओं के समान है। ठीक है, तो इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, और संयोजक कड़ी का अगर हम उदाहरण दें तो जैसे हमने आर्कियोप्टेरिक्स की बात की, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स की हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया आपको कि सरीसृप और किसके बीच की है? पक्षी और सरीसृप। ठीक है, इनके बीच की कड़ी कहा जाता है किसको? आर्कियोप्टेरिक्स को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरीसृप के समान वो रेंगकर भी चल सकते थे और पक्षियों के समान उड़ भी सकते थे, उनके पंजे भी होते थे और पर भी होते थे। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स को क्या कहा जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की लिंक कहा जाता है, बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए पेरिपेटस है। ठीक है, क्या है? पेरिपेटस। ठीक, पेरिपेटस जो है, तो पेरिपेटस क्या है? वो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, पेरिपेटस को क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा और एनिलीडा, किसकी? एनिलीडा, ठीक है। इनके बीच की कड़ी कहा जाता है किसको? पेरिपेटस, ठीक है, जो कि एक क्या है? एक जीव है, एक जंतु है, एक एनिमल है, ठीक है। इसी तरीके से हम और अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे जो प्रोटोस्पोरेंजिया है, क्या है? प्रोटोस्पोरेंजिया, ठीक। प्रोटोस्पोरेंजिया क्या है? ये क्या है? ये एक संघीय प्रोटोजोन्स होते हैं, और ये क्या है? स्पंज। प्रोटोजोन्स और स्पंज के बीच की कड़ी कही जाती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्पंज और प्रोटोजोन्स, ठीक है, मीन्स प्रोटोजोआ, इनके बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ लक्षण क्या है? प्रोटोजोन्स के समान है, और कुछ जो लक्षण है वो स्पंज, ठीक है, स्पंज के समान है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्पंज और प्रोटोजोन्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रमाण मिलते हैं संयोजक कड़ियों से भी कि जैव विकास में के द्वारा जैव विकास में जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार और कैसे हुई, ठीक है। हमने जैव विकास के बारे में आपको बताया कि निम्न कोटि के जीवों से ही उच्च कोटि के जीवों का या सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो प्रमाण है, नेक्स्ट हमारा जो प्रमाण है पूर्वजता, ठीक है, पूर्वजता से प्रमाण, ठीक है। जो हमारे पूर्वज थे इससे भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। पूर्वजता से प्रमाण मीन्स जो हमारे एटिविज्म, ठीक है, एविडेंस, क्या बोलते हैं? एविडेंस ऑफ एटमिज्म, ठीक है, इससे भी प्रमाण मिलते हैं। अब जो हमारे पूर्वज रहे थे, ठीक है, हमें यार मालूम है कि हम लोग किसके वंशज हैं? बंदरों, ठीक है, मीन्स हमारे जो पूर्वज थे वो पहले बंदर रहे थे, ठीक है, और उनमें पूंछ होती थी। तो धीरे धीरे जो मानव विकसित हुए उनमें भी क्या थी? पूंछ पाई जाती थी, ठीक। लेकिन धीरे धीरे उस पूंछ का यूज ना होने के कारण जो मनुष्य थे, आगे के जो आधुनिक मानव हुए, उनमें पूंछ धीरे धीरे समाप्त होती गई, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो उसके कैनाइन दांत थे वो बड़े और नुकीले थे। पहले के जो लोग थे, पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनमें क्या था? जो दांत थे, ठीक है, मीन्स कैनाइन मीन्स आगे के जो दांत थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में समय बीतता गया और वो दांत क्या हो गए? छोटे दांतों में रूपांतरित हो गए, बदल गए, ठीक है। तो ये क्या है? जो हमारे पूर्वज थे उनसे भी ये प्रमाण मिलता है कि हाँ, ये हमारे जो पूर्वज पहले के रहे थे वो किस तरीके के रहे थे। जैसे जो पहले के पूर्वज थे उनमें पूरे शरीर पर क्या होते थे? घने बाल होते थे, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक मानव हैं उनमें इस तरीके के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे इस प्रमाण से ये प्रतीत होता है, ये बताया जाता है कि जो हमारे पहले के पूर्वज थे, ठीक है, तो वो किस तरीके के, किस कैटेगरी के रहे होंगे, और जो हमारे आधुनिक मानव हैं वो किस तरीके के हो गए, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे हमने पूंछ का आपको बता दिया, ठीक है, और कैनाइन दांतों के बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से और कुछ ऐसे भी जीव थे जो वर्तमान जाति के लक्षण ना होकर, ठीक है, जो वर्तमान जाति में लक्षण नहीं थे वो पहले के पूर्वज में थे, लेकिन जो आगे की जाति हुई उसमें धीरे धीरे समाप्त होते गए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि पहले के पूर्वज के लक्षण भी हमारे अंदर आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम लोग बंदर के वंशज हैं तो हम लोग के बंदर के गुण होने चाहिए थे, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होती गई, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चेंजमेंट आता गया, ठीक है, मानव। तो ये भी क्या था? एक प्रमाण था जैव विकास के संबंध में जो वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रमाण था, ठीक है। चौथे प्रमाण में हमने आपको ये पूरी डिटेल आपको बताई, ठीक है। इसके पहले हमने आपको समजातता बताया, समरूप अंग जो होते हैं वो बताया,
अवशेषीय अंक क्या होते हैं ये बताया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को भी अच्छे से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे डिस्कस भी करिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करें कोई भी चीज़ संभव नहीं होगी। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।